सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जिन शासन के उन महत्वपूर्ण 7 तत्वों को हम समझ रहे हैं, जिन पर श्रद्धान करके आत्म कल्याण की पहली सीढ़ी प्राप्त की जाती है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। पहले सूत्र में ही आचार्य महाराज ने मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर के सम्यक दर्शन का कथन किया और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कह के पूरा का पूरा ग्रंथ उन्हीं 7 तत्वों के वर्णन में लिख दिया। क्योंकि बिना 7 तत्वों को जाने, बिना 7 तत्वों पर श्रद्धान किए हम कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। जीव कौन है, जीव का क्या स्वरूप है, जीव का क्या लक्षण है, हम जिसको जीव मानते हैं क्या वास्तव में वो जीव है? हम इसको जीव मानते हैं, ये जीव नहीं है, ये तो पुद्गल है। और न केवल पुद्गल, बल्कि कहा जाए तो ये हाथ पैर हिल रहे हैं, आंखें चल रही है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, सब चीजें जो हो रही हैं, बाहर से जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, वह तो पुद्गल है। ये जीव और पुद्गल की मिली जुली अवस्था का नाम है। लेकिन जहां मिथ्यात्व हुआ करता है, वहां इस शरीर को ही जीव मान लिया जाता है, इस शरीर को ही मैं मान लिया जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये स्वरूप है, मेरी ये फोटो है, मेरा ये आधार है। ये सब व्यवहार की भाषा में तो ठीक है, लेकिन अंतरंग में निश्चय रूप से एक श्रद्धा जरूर आना चाहिए कि जीव का लक्षण तो ज्ञान दर्शन से युक्त हुआ करता है। जीव का लक्षण तो उपयोगो लक्षणम हुआ करता है, सद्विविदोष्ट चतुर्विध हुआ करता है। वास्तव में मेरा श्रद्धान गलत है, मुझे आत्म तत्व की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। अजीव तत्व को हमने जाना, आश्रव तत्व जो कर्म का आश्रव के निमित्त से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। बंध की व्याख्या करते हुए, चूंकि ये सब संसार के परिभ्रमण के निमित्त है, आश्रव और बंध, यदि हम उनसे छूटना चाहते हैं तो हमें एकमात्र उपदेश दिया, संवर और निर्जरा कीजिए। जब तक नवागत कर्म, नवीन आने वाले कर्म रुकेंगे नहीं, संवर नहीं होगा, तब तक आत्म कल्याण नहीं। हम कितने ही व्रत उपवास कर लें, हम कितना ही स्वाध्याय कर लें, हम कितना ही पढ़ लें, पढ़ा लें, सब कुछ धर्म की क्रिया कर लें, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये सब हमारे लिए पुण्य बंध का कारण तो हो सकती है, संवर और निर्जरा का कारण नहीं हो। बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए हमारी सारी क्रियाएं निरर्थक है। जैसा मैंने कल बताया था, आश्रव निरोध है, संवर है। आश्रव के रुक जाने का नाम संवर है,
मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन निमित्तों से आश्रय हो रहा था। हमने मिथ्यात्व को रोक दिया, सम्यक को ग्रहण कर लिया, तो मिथ्यात्व के निमित्त से होने वाला आश्रय रुक गया। इसी का नाम आत्म कल्याण है, इसी का नाम संवर है। ऐसे ही सब चीजों में लगा करके अपन ने गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिशहजय और चारित्र का कथन किया था। और बहुत अच्छी प्रकार से उस संवर के साथ साथ निर्जरा का जो मुख्य हेतु है उसका नाम है तप। बिना तपे आज तक किसी ने मोक्ष पद को प्राप्त नहीं किया, चाहे भले ही तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिनका नियामक है ये मोक्ष जाएंगे। बताओ, गर्भ में नहीं आए उसके 6 माह पहले रत्न वृष्टि हो रही है, पूरी दुनिया को पता है कि नहीं? पता है। गर्भ में 9 महीने रत्न वृष्टि हो रही है, जब तक गर्भ में सब दुनिया को पता है। जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर ले जा करके किया, सबको पता है, सबको पता है ये तीर्थंकर बनेंगे, कदम मोक्षगामी है। तो फिर जब नियामक ही है, निश्चित ही है, तो फिर घर में बैठे रहो ना। फिर क्यों घर छोड़ करके, परिग्रह छोड़ करके दिगंबर रूप धारण किया जाता है? जब मोक्ष जाना पक्का है, सारी चीजें नियामक है, तो पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है? फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है? फिर तपने की जरूरत क्या है? नग्न दिगंबर रूप को धारण करने की आवश्यकता क्या है? घर में बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा। आचार्यों ने लिखा है, 3 लोक और 3 काल में कभी ऐसा मोक्ष नहीं हो सकता कि घर में बैठे बैठे वस्त्रधारी को मोक्ष हो जाए। मोक्ष जाने के लिए मोक्ष मार्ग पर लगना पड़ेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। जब तक हम रास्ते पर नहीं चलेंगे तो क्या मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। आइए अपन उसी मोक्ष मार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कल अपन ने गुप्ति, समिति और धर्म पर चर्चा की थी। अब उसी के साथ आगे अनुप्रेक्षा, परिशहजय और चारित्र, ये आत्म कल्याण के लिए, संवर के लिए जो हेतु कहे गए हैं उनको अपन समझते हैं। आइए निकाल लीजिए सूत्र क्रमांक 7, जिसमें अनुप्रेक्षाओं का कथन करते हुए उसका स्वरूप भी बताया है और कितने प्रकार की होती है, क्या स्वरूप है, वो भी कहा गया है। अनित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा शुच्यास्त्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। नित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा शुच्यास्त्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। ठीक है, अभी संधि विच्छेद करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अनित्या शरण, पदच्छेद कीजिए, अनित्य अशरण। संसार एकत्वान्यत्वा है, अलग अलग करेंगे शब्दों को। एकत्व, संसार एकत्व। फिर यहाँ से लिखा है अन्यत्व। फिर यहाँ से निकलेगा अशुचि। फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ। फिर यहाँ से निकलेगा धर्मसु। पदच्छेद जब करेंगे, अभी अर्थ लगाएंगे तब समझिएगा। अभी संधि विच्छेद देखिए, धर्मसु। फिर लिखा है आख्या, आख्या तत्व अनुचिंतनम अनुपेक्षा। पहले सामान्य अर्थ देखिए, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। धर्मसु अर्थात धर्म में, इन 12 भावनाओं में। क्या कह रहे हैं? आख्या माने कही गई है। क्या कही गई है? कह रहे हैं तत्व अनुचिंतनम, अनुपेक्षा। इन 12 रूप में अनुपेक्षा कही गई है। अनुपेक्षा किसे कहते हैं? तत्व अनुचिंतनम, तत्व का बार बार चिंतन करना। अनुचिंतन का मतलब होता है बार बार, चिंतन माने सोचना, विचार करना, और अनु शब्द आगे लग गया। अनु का मतलब होता है बार बार। तत्व का बार बार चिंतन करना।
तत्व के बारे में बार बार सोचना, विचार करना। तत्व का मतलब क्या? ये 12 ही तो तत्व हैं। तत्व का मतलब 7 तत्व नहीं, इन्हीं के बारे में। तत्व की परिभाषा क्या लिखी सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने? तस्य भावस तत्वम। वस्तु का जो भाव है, वस्तु का जो स्वभाव है, उसका नाम तत्व है। कोई सी भी वस्तु हो सकती है। आप एक एक को समझिए। अनित्य, अनुपेक्षा। अनित्य का मतलब संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। नित्य का मतलब होता है ध्रुव, नित्य का मतलब होता है शाश्वत, नित्य का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। संसार में कौन सी वस्तु है जो हमेशा रहने वाली है? जिन वस्तुओं से हम राग करते हैं, जिन व्यक्तियों से हम राग करते हैं, जिन जिन से हमारा संपर्क है, सब पुद्गल है। और पुद्गल का स्वभाव होता है पूर्ण और गलन नष्ट होने पर। इस प्रकार चिंतन करना कि मेरा इस संसार में वास्तव में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। जब ऐसा चिंतन आएगा तो हम वस्तुओं के प्रति मोह और राग से दूर होंगे। अशरण, संसार में मेरे लिए शरण कौन है? मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसका आयु कर्म का समापन का समय आ गया है, कहते हैं भगवान भी नीचे उतर के आ जाए, ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन कदाचित अगर संभवता की अपेक्षा से कहें तो असंभव चीज है। देव जरूर आ सकते हैं, तो भी उसकी आयु को बढ़ा नहीं सकते। आयु कम हो सकती है, अकाल मरण हो सकता है, अपकर्ष मृत्यु, अपवर्त्य मृत्यु, जो अब पढ़ते हैं अपन दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में। अपवर्तन हो सकता है, कमी हो सकती है, लेकिन जितनी आयु है उससे एक समय भी हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मेरे लिए इस संसार में कौन शरण है? अभी तो हम हैं, माता पिता की शरण में पहुंच जाते हैं, परिवार में जो हमसे बड़े हैं उनको, अरे ये मेरे लिए सब कुछ करते हैं, ये मेरे लिए ऐसे हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई शरण नहीं है। जब बीमार पड़ते हैं तो कौन हमारी सहायता कर पाता है? ठीक है, दवाई दे दी, औषधि दे दी, हमें सुला दिया, लेकिन सहन तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। संसार का चिंतन करना, संसार कैसा है? संसरणम इति संसार है, परिभ्रमण का नाम, भटकने का नाम, घूमने का नाम संसार है। और जहां हम निरंतर अनादिकाल से चारों गतियों में पंच परावर्तन कर रहे हैं, कभी नरक गया, कभी स्वर्ग गया, भ्रमता भ्रमता ही आया, तिर्यंच गति के दुख सहे। मनुष्य गति में आए हैं, कल्याण करने के लिए मिला है, लेकिन यहाँ भी अगर हम आत्म कल्याण नहीं किए तो भटकन हमारी अनवरत रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ये संसार का चिंतन करना। संसार असार है, जिसको मैं अपना मानता हूँ वही मुझसे दूर हो जाता है। एकत्व भावना का चिंतन करना, मैं कौन हूँ? मैं अकेला आया था, अकेला ही मैं जाऊंगा, मेरे अलावा मैं, मेरी आत्मा, यही मैं हूँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस तरह का चिंतन, एकत्व भावना में एकमात्र आत्म तत्व का चिंतन। और जहाँ अन्यत्व भावना में सब कुछ मुझसे अन्य है, सब कुछ मुझसे भिन्न है, मेरे साथ न कुछ आया था न कुछ जाएगा, ये शरीर भी मैंने यहीं से लिया, यहीं रह जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष मुझे भिन्न दिखाई दे रहे हैं, ये रुपया पैसा, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र मकान धन संपत्ति मोबाइल, इन सब के प्रति मैं इतना राग क्यों कर रहा हूँ? ये सब मुझसे अन्य है, भिन्न है। इस तरह का चिंतन अन्यत्व भावना कहलाती है। अशुचि भावना के बारे में चिंतन करने से हमें बहुत अधिक वैराग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा राग शरीर से हुआ करता है। और जब शरीर के बारे में सोचते और विचार करते हैं, ये तो नवद्वार बहे घिनकारी, ऐसी देह करे किमियारी, बल रुधिर राध मल केरी की कस वसादित मेरी। ऐसी थैली है ये जिसमें हाड़ मांस खून पीप, जरा विचार करो, ये पतले सी स्किन है, अभी तो बड़े हरा गोरा गोरा चेहरा, बड़े सुंदर फीचर, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, या हल्का सा अंदर का माल निकल गया तो बोलो,
उसी से हमें घृणा आने लगती है। ये शरीर कैसा अपवित्र है, पवित्र वस्तु को यदि मैं शरीर से स्पर्श करता हूं तो वो भी अपवित्र हो जाया करती है। हमने कोई वस्तु मुख में खाई, शरीर बहुत अच्छा है ना, हमारा शरीर है ना। चलो एक एग्जाम्पल समझिए, हमने कोई वस्तु का भक्षण किया और भक्षण करने के बाद हमने वापस निकाल लिया, अब खाएंगे हम उसको? क्यों? किसके शरीर से निकला है वो? हमारे, दूसरे के नहीं। हाँ वैसे तो संसार में तो दूसरों के शरीर का भी चलता है झूठा, जब प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं संसार में। लेकिन यहाँ तो खुद के शरीर का, खुद के मुंह का है, हमने खाया और वापस निकाल दिया। क्या वापस हम उसे अपने मुख में रखना चाहेंगे? क्यों घृणा आती है? हम अपने ही शरीर का नहीं खा रहे हैं स्पर्श किया हुआ, तो हम सोच सकते हैं कि यह शरीर कितना अपवित्र है। कर्म का निरंतर आश्रव हो रहा है, योगों की प्रवृत्ति हो रही है, कषाय के साथ मेरा जीवन चल रहा है। ये कषाय और योग मुझे लेकर के बैठ रहे हैं और निरंतर प्रति समय मैं कर्म का आश्रव कर रहा हूं। उस आश्रव के साथ में कर्म बंध की व्यवस्था को समझ करके उसको चिंतन करना और यही भावना पाना, भगवान जिन जिन निमित्तों से कर्म का आश्रव हो रहा है मैं उनको रोकूं। चिंतन का नाम संवर भावना है, जहाँ गुप्ती, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचर्य और चारित्र इन सब के माध्यम से संवर होता है। उन कारणों को अपनाना ये संवर भावना है। ऐसा चिंतन करना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे कर्मों की निर्जरा हो, ऐसी भावना करके तब करते हुए आत्म कल्याण की भावना भाना, बार बार चिंतन करना, तदरूप प्रवृत्ति करना, वैसा प्रयास करना, ये कहलाता है निर्जरा भाव। लोक भावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक के बारे में चिंतन करना, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, कैसे पूरा 343 घनराजू का लोक है, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनाद्य धर्मत है। हमने ऐसा कौन सा स्थान है लोक का जहां पर जन्म नहीं लिया हो? पंच परावर्तन अनादिकाल से कर रहे हैं, अनंत बार पंच परावर्तन कर चुके हैं। ऐसा लोक में जहां पंच परावर्तन को पढ़िए, आंखें खुली की खुली रह जाएगी हमारी। हम चिंतन भी नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं, वास्तव में क्या स्थिति है, और अनादिकाल से वही कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी घूमने की बात आती है, कोई कहता है घूमने चलो, तो हम कहते हैं भैया संसार का ऐसा एक भी जगह का नाम बता दो जहां हम घूम के नहीं आए। कहाँ घूमना बाकी रह गया? सब जगह तो हम जाके आ गए, चाहे आपका लंदन हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे कोई सा भी हो। सब विदेश देश पूरा विश्व पूरा लोग घूम चुके हैं। ये लोग भावना का चिंतन बोध दुर्लभ, सोचिए मुझे ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिली। मैंने ऐसा क्या किया, महान पुण्य किया कि मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, आज मुझे धर्म सुनने का अवसर मिल रहा है। वर्तमान के अहो भाग्य को सराहना करना, बोधि माने रत्न त्रय की प्राप्ति वास्तव में बहुत दुर्लभ है। मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे इस मनुष्य पर्याय में रत्न त्रय प्राप्त कर। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जितने लोग अपन पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं सब कुछ। हम करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे की बात है, एक बार लक्ष्य तो बनाए, विचार तो बनाए, टारगेट तो बनाए, मुझे मुनि बनना है। मेरा मरण असंयम में नहीं होना चाहिए। मैं जब भी मरण को प्राप्त हूँ भगवान से एक ही प्रार्थना है, भगवान कम से कम मिनिमम 2 प्रतिमा मेरे पास में हो, पंचमुड़ स्थान हो, और यदि मुनि बन जाऊं तो मेरी तो इस मनुष्य पर्याय का महत्व ही हमें समझ में आ गया। ऐसा भाव रखना, दुर्लभता का चिंतन करना। और अंतिम भावना है धर्म भावना, जहां पर वास्तव में जो आत्मा का कल्याण करता है, संसार के दुखों से निकाल करके मोक्ष सुख प्राप्त कराता है, उसका नाम धर्म है। उस अहिंसा रूप धर्म को, उस सत्य रूप धर्म को, उस परोपकार रूप धर्म को, उस रत्नत्रय अथवा वस्तु के स्वभाव रूप धर्म को या 10 लक्षण धर्म को स्वीकार करना, बार बार उसका चिंतन करना, ये कहलाती है धर्म भावना। इस तरह संक्षेप में अपन ने 12 भावनाओं के बारे में समझा। इनका बार बार चिंतन करना, सोचना, विचार करने का नाम है
अनुप्रेक्षा। इससे क्या होता है? कर्मों का संवर होता है, नवीन कर्म आने से रुकते हैं। और ऐसा क्या करें जिससे हमारे कर्म और रुकें? उसके लिए कहा गया परिश्रमों को सहन करो। जो कष्ट आते हैं, जो हमारे ऊपर अनायास ही दुखों की बरसात हो जाती है, जिसकी हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो शांत भाव से सहन करने का नाम परिशह जय है। आइए देखते हैं क्या होता है परिश्रमों को सहन करने से। अगले सूत्र में, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्यः परिशः। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्यः परिशः। मार्ग अच्यवन पदच्छेद करेंगे। मार्ग अच्यवन निर्जरा अर्थम। मार्ग अच्यवन, मार्ग से अच्यवन, च्यवन माने होता है छूटना, दूर होना। और अच्यवन का मतलब दूर नहीं होना, मतलब लगे रहना। जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसमें अच्यवनार्थम, अच्यवन के लिए, नहीं छूटने के लिए, मार्ग में बने रहने के लिए, मार्ग में लगे रहने के लिए। और निर्जरार्थम, और निर्जरा के लिए परिशोढ़व्या, सहन करना चाहिए। परिशः अर्थात परिशः। हम जिस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर निश्चित रूप से कष्ट आएंगे, दुख आएंगे। अब उन दुखों से, उन कष्टों से प्रभावित होकर के यदि हमारा वेग हो जाए, तो हमारे मन में आ जाए तो नहीं नहीं मुझे तो नहीं करना, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ, मुझे क्या पता था इतनी सर्दी सहन करनी पड़ती है, यहाँ तो चटाई भी ओढ़ने को नहीं मिलेगी, मुझे क्या पता गुरु का आदेश आ गया कि आ जाओ संग में, और 1 महीने में 1000 किलोमीटर चल करके मुझे पहुंचना है, पैदल चलना है। कौन मेरे हाथ पैर दबाएगा? कोई एक्सपेक्ट नहीं है। कहीं श्रावक मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो हर चीज में लगाइए। पूरे 22 परिश्रम को अभी अपन समझेंगे। इसका एक ही उद्देश्य और एक ही कारण है, मार्ग में बने रहे। और मैं तो जब कभी ये प्रसंग आता है तो हमेशा कहा करता हूँ, हम क्यों कष्टों से पीछे घबराते हैं, क्यों कष्टों से दूर भागते हैं? मुझे बताइए, संसार के कौन से कर्म में, कौन से कार्य में कष्ट नहीं है? है? भोजन ऐसे मिल जाता है? पूछो इन माताओं बहनों से, गर्मी में कितना पसीना बहाना पड़ता है? उस गैस के ताप के पास में खड़ा रहना पड़ता है। अब आजकल बैठने का सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खड़ा रहना पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है। और महिलाओं को तो, जैन महिलाएं का तो सुनते हैं कि पूरा दिन ही किचन में निकलता है। सबकी अलग अलग फरमाइश है, क्योंकि अन्य लोगों में तो देखा जाता है कि वो तो कुछ भी खा लेते हैं। अब अपन सब चटोरे हैं, सबको अच्छा अच्छा चाहिए, तब उसके लिए क्या करेंगे? एक उदाहरण दे रहा हूँ। पैसा कमाने में कितनी मेहनत होती है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितनी सीटिंग करनी पड़ती है, चाहे ऑफिस में बैठने वाले हों, चाहे बिजनेस करने वाले हो। मुझे बताइए दुनिया के कौन से काम में कष्ट नहीं है? आपको लगता है भैया जी आपको क्या कष्ट है? आपको तो बस पढ़ाना है ना? ठीक है, तो कल से क्लास आप ले लीजिए, एक बार पढ़ा के देखिए। हम अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिए कि मुझे बोलना है। उसके लिए कितना सोचना पड़ता है। 1 घंटे बोलने में कितना किलोमीटर चलने पे थकान होती है, वो महसूस होती है, होता है ऐसा। फिर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिए इस बात को, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। तो जब संसार के कार्यों के लिए हम कष्ट सहन कर रहे हैं, तो जहाँ आत्म कल्याण हो रहा है, कर्मों का संवर हो रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, मोक्ष मार्ग पर हमारा चलना हो रहा है, तो वहां अगर परिचय सहन कर रहे हैं, कष्टों को सहन कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करना ही चाहिए। वो परिचय कितने होते हैं? वो परिचय 22 होते हैं। आइए अगले सूत्र में उनका नामोच्चारण करते हुए हम क्षुत पिपासा, शीतोष्ण दंश मसक, नाग्न्या रति स्त्री, चर्या निषद्या शय्या, रोषवद याचना, लाभ
रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोशवद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। बोलिए। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। देखिए, सबसे पहले तो 22 परीक्षा निकालते हैं, फिर इनको संक्षेप में हम समझेंगे। क्षुत, पिपासा, शीत, फिर निकलेगा उष्ण, फिर दंशमशक एक है, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, निकलेगा यहाँ से अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, एक ही है सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शनानि अर्थात अदर्शन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे 22 परीक्षाओं में? बहुत स्पष्ट समझिए। सबसे पहला है क्षुत माने क्षुधा, भूख लगने पर उसे शांत भाव से सहन करना। कितनी बार ऐसी स्थितियां हमारे साथ में घटित होती है कि हमें भोजन नहीं मिल पाता, या हमारे उपवास है, हमारे एकाशन है, हमारी शक्ति नहीं है, फिर भी हमने एक इच्छा प्रकट की और हमने कर लिया। अब भूख लग रही है, अंदर ही अंदर तो कुलबुलाहट हो रही है, कब दिन खत्म हो। ऐसा नहीं, उस क्षुधा को, उस भूख को शांत भाव से सहन करना, ये कहलाता है क्षुधा परिशय जय। तृषा मतलब प्यास। गर्मी का समय शुरू हो गया, कितनी प्यास लगती है, कितना पानी हम पीते हैं। और उस स्थिति में मुनि महाराज को देखो, कदाचित अंतराय हो गया और पानी नहीं मिल पाया तो, और कदाचित आहार भी पूरा हो गया, हम दिन भर में कितना पानी पी लेते हैं। मुनि महाराज, इंद्रपुर की गर्मी तो वैसे ही फेमस है, पर्वत है, पहाड़ी है, कैसे हो उस प्यास को सहन करते हैं, परिचय को जीतते हैं। शीत और उष्ण की वेदा, शीत माने होती है वेदना, शीत का मतलब होता है ठंडक। सर्दी की उस ताप को, शीत के उस ताप को, सर्दी को, ठंडी को सहन करना। ऐसे ही उष्ण माने गर्मी को सहन करना। अपन सोचो, हल्का सा पैर जल जाता है, फफोले हो जाते हैं। अभी अपन ने देखा कितने मुनि महाराज हैं, जब विहार कर रहे थे, जब उस उष्ण की वेदना को सहन कर रहे थे, फफोले पड़ गए। तो ऐसे ही उष्ण की और शीत की वेदना को सहन करना। इसके बाद में दंश मशक, इससे तो अपन सब परेशान, मच्छर से, मक्खी मच्छर टिड्डी भोरा डांस, ये सब चीजें जो हैं, जो हमारे लिए काटने वाली है। दंश मशक, मशक का मतलब होता है मच्छर, और दंश माने डंक डालने वाला। ऐसे उनके कष्टों को शांत भाव से सहन करना। आचार्य श्री के बहुत सारे प्रसंग इन सब परीक्षाओं में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आचार्य श्री का उपकार दिवस, उपकार महोत्सव भी अपन सब मना रहे हैं शिविर के माध्यम से। वो एक बार एक स्थान पर रुके जहां विहार करते हुए, वहां सोचिए मच्छरों का इतना आतंक था। सुबह आचार्य श्री का पूरा शरीर लाल हो गया, झापड़ बोलते ना जिसको, मोटा मोटा हो जाता। सहन किया, ऐसा नहीं स्थान बदल लिया, ऐसा नहीं क्रोधित हो गए या कहाँ रुकवा दिया, शांत भाव से सहन करना। फिर है नाग्न्य, नग्नता को सहन करना बहुत बड़ा परिचय है। घर के अंदर नग्न होना वासना का प्रतीक है, दुनिया के सामने नग्न दिगंबर होना धर्म का प्रतीक है, परिचय जय का प्रतीक है। जहां तन पे विकार नहीं है, मन में विकार नहीं है किसी प्रकार का, वचनों में विकार नहीं है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से भी जब हम कभी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे साथ में शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसे नग्नता को जो जीतते हैं। अरति का मतलब होता है, वस्तु अच्छी नहीं लग रही है, उसके प्रति द्वेष भाव हो जाता है, उसका नाम अरति है। मुनि महाराज किसी से भी अरति नहीं करते हैं। कोई सामने वाला काला है, मैला है, कुचेला है, फटे कपड़े वाला है, या कोई गरीब है, ऐसा नहीं उससे अरति करेंगे, नहीं। समता परिणाम,
रति भी नहीं करते तो अरति भी नहीं करते। स्त्री परिचय जय, स्त्रियों के हाव भाव विलास, उनके क्रियाकलाप, उनके अंग प्रत्यंगों आदि को देख करके विकार भाव नहीं लाना, ये बहुत बड़ा परिचय जय है। अपन पढ़ते हैं ना सेठ सुदर्शन के बारे में, गृहस्थ अवस्था में रानी ने उनको बहुत फंसाने का प्रयास किया। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि स्त्रियां तो सतियां बहुत हुई हैं, उनके शील की रक्षा तो बहुत हुई है, लेकिन वास्तव में पुरुषों में आदर्श हैं सेठ सुदर्शन। पुरुषों में आदर्श है श्रीपाल सेठ, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने सामने से ऑफर आ रहा है, सामने से वासना के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने नकार दिया। आज भी ऐसे ऐसे आचार्य के संग में देखो कितने दिगंबर साधु हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। स्त्री परिचय है। चर्या परिचय, चर्या का मतलब होता है चलते समय, गमन करते समय कंकड़ भी चुभेंगे, पत्थर भी चुभेंगे, कोई कांटे आदि चुभ जाते हैं। अभी देखा ना, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के कभी चरण देखना, उनका पूरा दाएं पैर में कट लगा हुआ है, पंजों के पीछे नीचे के तलवे की बात कर रहा हूँ। और भी ऐसे अभी एक एक महाराज जी का अपने पास में चित्र आया था। शायद वो अक्षय सागर महाराज जी का था। अब वो कितना दूर से विहार करके चल करके आए हैं, पैरों में काला फफूले पड़ गए, जल गए पैर, तो भी गुरु आज्ञा शिरोधार्य रख करके पहुंचते हैं। चलने में थकान होती है तो भी ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो रोज 2 किलोमीटर चलूंगा, हाँ मेरे लिए तो साइकिल ला दो, है, या डोली में बिठा दो। ऐसा नहीं होता है। चर्या परिचय निषद्या, निषद्या का मतलब होता है बैठना, एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहने पर, ध्यान के अवसर पर, सामायिक के अवसर पर, या बहुत बार जब कार्यक्रम हुआ करते हैं, पंच कल्याणक हुआ करते हैं, पिछिका परिवर्तन या कोई शिविर आदि या शिक्षण आदि होता है, देखते हैं मुनि महाराज 2 2 3 3 4 4 घंटे तक बैठे रहते हैं। अपन लोग तो कितनी बार आसन बदल लेते हैं। वैसे तो नीचे बैठना ही नहीं चाहते, आजकल सबके घुटनों में समस्या, और नीचे बैठ गए तो कभी गवासन से बैठ रहे हैं, कभी एक पैर ऊपर कर लिया, कभी बदल रहे हैं, तो सबको जीतते हैं। ये कहलाता है निषद्या परिचय। शैया, शैया माने शयन करना। सोते समय मुनि महाराज किसी प्रकार का कोई गद्दे का उपयोग नहीं करते। ये तो आप लोगों का बस चले ना तो महाराज हमें स्लीप पेल का गद्दा ला देते हैं आपके लिए, बढ़िया नींद आएगी। देखेंगे भी नहीं, लाना तो बहुत दूर की बात। पाटे पर सोना अथवा शिला के ऊपर, देखा एक स्थान पर मनुष्य विद्यासागर जी महाराज जब यहाँ आए थे, तब उस समय उनका पाटा ऊपर नीचे था, छत पे, उस समय गर्मी का समय था, वहां शयन की व्यवस्था करी थी। जैसे ही देखा ये तो ऊपर नीचे है, 2 पाटे मिला करके, तो लेने जा रहे तो हम स्पष्ट मना करके, नहीं जरूरत ही नहीं है, हमको सो जाएंगे हम तो। सरसों का दाना भी हमारे शरीर में चुभता है, और यहाँ वो शैया में ऊपर नीचे कष्टों को, नीचे कंकड़ है, पत्थर है, गर्मी है, इनको सहन कर रहे हैं। यह कहलाता है शैया परिचय। आक्रोश, दुष्ट लोगों के द्वारा भंड वचन बोले जा रहे हैं, उनको गाली दी जा रही है, उनके बारे में अपशब्द बोले जा रहे हैं। ये आ गया नंगा। अब ऐसा सुनते ही किसको क्रोध नहीं आएगा? महाराज को भले आए नहीं आए, अपन लोगों को जो साथ में चल रहे हैं उनको आ जाएगा। और साइड में ले जा करके क्या बोल रहा था? नहीं, मुनि महाराज आक्रोश नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, और अगर अपन करेंगे तो अपन को कहेंगे छोड़ो उसको, उसका क्या दोष है, नंगा बोला तो मैं नंगा ही तो हूँ, मैं नग्न हूं तो उसने बोल दिया। इन सब वचनों को बहुत शांत भाव से सहन करते हैं, तिरस्कार को सहन करते हैं। ये कहलाता है आक्रोश परिचय। वध माने मारना, तलवार आदि से मारना, अंग भंग कर देना, इन सब स्थितियों में भी मुनि महाराज शांत भाव सहन करते हैं। अपन पढ़ते हैं ना कैसे यशोधर मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, राजकुमार मुनि महाराज के सिर पर जलती हुई सिकड़ी रख दी, पांडवों को गर्म आभूषण पहना दिए गए, इन सब प्रसंगों को अपन सुनते हैं। जो पर प्रहार हो रहा है, मारना चाह रहा है सामने वाला व्यक्ति, फिर भी उसको शांत भाव से सहन करना, क्योंकि वो जानते हैं छूटेगा तो ये शरीर छूटेगा, मेरी आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। याचना परिचय बहुत बड़ी बात है। याचना का मतलब होता है मांगना। मुनि महाराज कभी मांगते नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना इस विषय को।
मुनि महाराज कभी मांगते नहीं है, किसी भी चीज की याचना नहीं करते। एक पेंसिल भी उनको चाहिए तो वो मांगेंगे नहीं। आपने भेंट कर दी स्वाध्याय के निमित्त से तो ले लेंगे। अब आज की स्थितियों में हम देखते हैं बहुत सारे मुनि महाराज, आप कहीं पर जाते हो, दिगंबर वेश में है, वो पैसों की डिमांड करते हैं, मोबाइल मांगते हैं, लैपटॉप मांगते हैं, रिचार्ज मंगवाते हैं। हम सबको इससे बचना है। सच्चे मुनि महाराज याचना परिचय को जीतते हैं। कुछ भी स्थिति हो जाए, कभी मुंह से ये नहीं निकलेगा मुझे दो। ये कहलाता है याचना परिचय। अलाप, अलाप का मतलब होता है भिक्षा अथवा भोजन नहीं मिलने पर, आहार नहीं मिलने पर विकल्पित नहीं होते। विधि नहीं मिली, वापस लौट करके आ गए, इसे कहते हैं अलाप। उसमें कष्ट सहन करते हैं, विकल्प नहीं करते हैं। रोग परिचय जय। हम और आप तो बीमार होते हैं तो जल्दी से दवाई खा लेते हैं, तुरंत डॉक्टर को याद कर लेते हैं, आ भी जाता है, लगा देता है इंजेक्शन, बस 10 मिनट में रिलीफ मिल जाता है। मुनि महाराज को कितने बड़े बड़े रोग होते हैं, उन सबको वो शांत भाव से सहन करते हैं। कभी फोड़ा हो गया, कभी फुंसी हो गई, कभी बुखार आ गया, इन सब बीमारियों को सहन करना। तृण स्पर्श का मतलब होता है तिनका। तिनके से तात्पर्य कांटे हैं, कंकड़ है, उन सबका स्पर्श होने पर भी, चुभने पर भी उनको कष्ट को शांत भाव से सहन करना। मल परिशय जय। मल का मतलब होता है गंदगी। अब मुनि महाराज के मूल गुणों में है कि उन्हें स्नान नहीं करना है। अब उस स्थिति में यदि शरीर पर मैल जम गया तो हटाएंगे नहीं वो। एक बात, बहुत पुरानी घटना है, बड़े पंडित जी बेनारस साहब ने बताई थी। समय सागर महाराज जी कटंगी में विराजमान थे, तो कुछ श्रावक आए, वो स्वाध्याय कर रहे थे, उनके शरीर पर मैल जमा हुआ था, तो वो उसको हटाने लगे, साफ करने लगे। तो महाराज ने कहा क्या कर रहे हो? नहीं महाराज, ये मैल जमा हुआ है, हटा दे। नहीं नहीं, मत हटाओ। अगर इसको हटा दोगे तो मैं मल परिशय कैसे करूंगा, मेरे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? और ये तो हमारे आभूषण है भाई। जैसे आप लोग श्रृंगार करते हो, सुंदर दिखते हो, ऐसे हमारे साधुओं के आभूषण है ये मेल। तो तभी तो लोगों को लगेगा कि देखो साधु महाराज अपने शरीर से कितने निवृत्त हैं, परवाह नहीं करते। ये कहलाता है मल परिशय। सत्कार पुरस्कार। अपने गुणों की बहुत प्रशंसा हो रही है, सामने वाला खूब 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 आपके गुणों का गुणानुवाद कर रहा है, इसमें अहंकार नहीं करना। खूब सत्कार हो रहा है, आगमन हो रहा है मुनि महाराज के प्रवेश पे, और एक क्या होर्डिंग, क्या दरवाजे लगाए, क्या पूरी समाज ने। उदाहरण समझिए, जैसे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज की अभी कुंडलपुर में अगवानी हुई, पूज्य आचार्य समय सागर जी की अगवानी हुई। ये सत्कार पुरस्कार है, इसमें अहंकार नहीं करते, शांत भाव से सहन करते हैं। ये कहलाता है सत्कार पुरस्कार परिचय जय। प्रज्ञा परिचय जय। ज्ञान की अधिकता होने पर भी अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना, इसका नाम है प्रज्ञा परिचय जय। अज्ञान परिचय जय। अज्ञान होने पर, बहुत पढ़ने पर भी जब ज्ञान नहीं हो पाता तो मन में विकल्प आ जाता है, मैं इतना पढ़ता हूं तो भी नहीं हो पा रहा है, मन में दुख होता है। उस दुख को शांत भाव से सहन करना, क्योंकि मुनि महाराज जानते हैं और सोचते हैं ये तो मेरे कर्म का उदय है, ज्ञान का क्षयोक्षम ही मेरा इतना ही है, मैं क्या करूं। ये कहलाता है अज्ञान परिचय जय। और अंतिम है अदर्शन परिचय जय। बहुत समय तक दीक्षा लिए हो गया, बहुत समय से कोई तप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई, कोई शक्ति प्रकट नहीं हुई, आचार्य महाराज ने कोई पद नहीं दिया, फिर भी किसी तरह का कोई विकल्प नहीं करना, यह कहलाता है अदर्शन परिचय जय। इस प्रकार ये 22 प्रकार के परिचय हुआ करते हैं। संक्लेश परिणामों से रहित होकर के मुनि महाराज बड़े शांत भाव से इनको सहन करते हैं, क्योंकि वो तो करते ही हैं, क्योंकि उनका तो संवर निमित्त है, उनको तो निर्जला करना है, मार्ग में बने रहना है। अगर हम भी इनमें से थोड़े बहुत परिचय है या कुछ अंशों में परिचय है सहन कर लेंगे, तो हमारे भी कर्मों की निर्जरा होगी। सम्यक दर्शन के साथ यदि हम हैं तो संवर के साथ निर्जरा होगी, हमारा भी आत्म कल्याण होगा। अभी से ही गृहस्थ में हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत बार हमें जब सब वस्तुएं भोग उपभोग के लिए मिल रही है तो हम उपयोग करें ही करें। घर में ऐसी लगा हुआ है, चल सकता है, चला रहे हैं हम, लेकिन मन में भाव आया
आज अष्टमी चौदस है, आज अपन नहीं चलाएं। तो अपन ने गर्मी को शांत भाव से सहन किया। हाँ, मैं एक जगह पे था, वो 10 लक्षण के 10 उपवास कर रहे थे। तो हमने पूछा क्या करते हो? कुछ नहीं भैया जी, सुबह मंदिर आते हैं, दर्शन पूजन किए, और दिन भर हम एसी में रह करके कभी जाप कर लेते हैं, कभी क्या कर लेते हैं। तो मैंने, भाई एसी में क्यों? भैया जी बाहर निकलेंगे तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, एसी में थोड़ा सा ठंडक रहती है, तो किसी तरह का विकल्प नहीं होता। हमने कहा आपने उपवास करने का कोई मतलब ही नहीं निकला। आप भोजन छोड़ रहे हो, लेकिन उसके साथ में एसी चलाने पे कितने जीव हिंसा कर दी हमने, कितने त्रस्त जीवों को मार दिया हमने, कितने स्थावर जीवों का घात कर दिया। कोशिश करें कम से कम अष्टमी चौदस व्रत उपवास के दिन इन सब कष्टों को शांत भाव से सहन करेंगे, तो हमारे भी कर्मों की निर्जरा होगी। अब उन्हीं कर्मों को जीतने के लिए जो मुनि महाराज हुआ करते हैं, वो कटिबद्ध हुआ करते हैं, वो अपनी साधना किया करते हैं। आगे देखिए कौन से गुण स्थान में कितने परिशय कहे गए हैं, उस विषय को अपन समझते हैं। 10वें नंबर का सूत्र, सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतरागयोश् चतुर्दश। सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतरागयोश् चतुर्दश। सूक्ष्म सांपराय का मतलब होता है 10वां गुण स्थान। जब आप 14 गुण स्थानों के नाम पढ़ेंगे, तो 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय। फिर है छद्मस्त वीतरागयो हो। छद्मस्त का मतलब होता है, छद्म माने ज्ञानावरण दर्शनावरण, और स्थ माने स्थित। जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म में स्थित है, मतलब जिनके अभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वीतराग यो हो, जो वीतरागी भी होने चाहिए। वीतरागता कब प्रकट होती है? जब मोहिनी का उपशम अथवा क्षय हो जाता है, मोहिनी दब जाता है या पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। 11वें 12वें गुण स्थान में वीतरागता होती है। 13वें 14वें में तो है ही सही, लेकिन 13वें 14वें में ज्ञानावरण और दर्शनावरण भी नष्ट हो गया। तो जिसमें दोनों विशेषण सम्मिलित होंगे, जिसमें दोनों विशेषण लगेंगे, जो छद्मस्त भी हो, मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण के साथ में जिनका जीवन चल रहा है, अभी वो नष्ट नहीं हुए हैं, और जो वीतरागी भी हो। हम 10वें के नीचे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 10वें के नीचे ज्ञानावरण दर्शनावरण तो है, लेकिन वीतरागी नहीं है। हम 11वें और 12वें गुण स्थान में इन दो शब्दों को घटित करते हैं आगम के अनुसार, जो छद्मस्त है और वीतरागी है। ऐसे 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती जो मुनि महाराज हैं, कहने का तात्पर्य हो गया, सूक्ष्म सांपराय माने 10वां गुण स्थान, छद्मस्त वीतराग्यो, और 11वें 12वें गुण स्थान में चतुर्दश अर्थात 14 परिशह हुआ करते हैं। आगे अपन समझेंगे इस विषय को, किस कर्म के निमित्त से कौन सा परिचय होता है, इसलिए उसको विषय को अपन आगे बनाएंगे। अभी इतना समझिए कि सूक्ष्म संप्रदाय अर्थात 10वां गुण स्थान, और जहाँ छद्मस्त वितराग हो, अर्थात चारित्र मोहनी का पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय हो गया है, ऐसी स्थिति में 11वें 12वें गुण स्थान में, जहां पर 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान में मुनि महाराज हुआ करते हैं, उनके चतुर्दश 14 परिचय हुआ करते हैं, जिन्हें वे शांत भाव से जीतते हैं। अभी नाम पढ़ रहा हूं, आगे अपन घटित करेंगे। क्षुधा, तृषा, शीत उष्ण, दंश मशक, चर्या शय्या, वध अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। इन 14 परिश्रमों को 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज विजय करते हैं, और कर्मों का नाश करते हैं, निर्जरा करते हैं। अब आगे 13वें और 14वें गुण स्थान में कैसी व्यवस्था है? 14वें गुण स्थान में तो कोई सा भी परिचय नहीं होता, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक ही योग है, 13वें गुण स्थान तक ही कर्म का उदय है, असाता वेदनीय रूप में वेदनीय कर्म का। 14वें गुण स्थान में भी है, लेकिन यहाँ 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से सहयोग केवली जिनेंद्र के लिए वो कह रहे हैं। एकादश जिन्हें, एकादश जिन्हें, एकादश अर्थात 11 है। जिन्हें माने जिनेन्द्र भगवान में, जिनेन्द्र भगवान अर्थात 13वें गुण स्थानवर्ती जो केवली भगवान हैं, उनमें एकादश अर्थात 11 परिचय हुआ करते हैं। अब 14 परिचय 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में हो रहे थे,
उनमें से 3 माइनस हो गए, अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान। इन तीनों को छोड़ करके शेष 11 परिशय है 13वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान के होते। अब आप सोच लीजिए, जब केवली भगवान के परिचय हो रहे हैं और उनको वो जीत रहे हैं, तो क्या आगे बताएंगे, वेदनीय कर्म के निमित्त से ये परिचय हुआ करते हैं। 13वें गुण स्थान में वेदनीय कर्म का उदय है। अब ये तो हुई 10वें, 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान की बात। 10 से नीचे वाले में क्या व्यवस्था है, तो बता रहे हैं, बादर सांपराये सर्वे, बादर सांपराये सर्वे। देखिए, दो शब्द हैं, सूक्ष्म सांपराय और बादर सांपराय। सांपराय का मतलब होता है कषाय, सांपराय का मतलब कषाय। सूक्ष्म कषाय जहां रह जाती है, सूक्ष्म लोक जहां रह जाता है, उसका नाम होता है सूक्ष्म सांपराय, 10वां गुण। और जहां बादर माने स्थूल कषाय है, इसका मतलब हुआ 9वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान और छठा गुण स्थान। मतलब 6, 7, 8, 9 छठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज बादर सांपराय वाले कहलाते हैं, क्योंकि उनके अभी स्थूल कषाय का उदय है। अंतर समझना, सूक्ष्म सांपराय में और बादर सांपराय में क्या अंतर है। जहां मात्र सूक्ष्म कषाय रह जाती है, उसका नाम 10वां गुण स्थान। जहां स्थूल कषाय उदय में है, उसका नाम 11वां गुण स्थान। ऐसे उन छठे से लेकर के 9वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज के सर्वे अर्थात सभी परिचय होते हैं। कितने परिचय होते हैं, 22 परिचय। उन 22 परिचयों में सभी परिचय छठे से लेकर के 9वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के हुआ करते हैं। अब ये परिचय जो होते हैं, ये कौन से कर्म के उदय से हुआ करते हैं। विषय सरल है, इसलिए मैं अभी इनको दे रहा हूं इन सूत्रों को, क्योंकि कौन सा परिचय कौन से कर्म के उदय से होता है, ये अगर अपन ने जान लिया, तो गुण स्थानों में परिचय लगाने में अपने को आसानी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। अब मन में प्रश्न आ सकता है, अभी किसी ने प्रश्न किया यहाँ पर, फिर 1 से 5 गुण स्थान तक कितने परिचय होते हैं। उत्तर मिलेगा, पहले मुनि व्रत तो अंगीकार करें। जब तक मुनि व्रत नहीं आएगा तो परिचय जय की बात क्या करें। व्रती के ही तो परिचय होंगे और व्रती ही तो उन परिचयों को जीतेगा। इसलिए ये जो वर्णन है, ये महाव्रती का है, मुनि महाराज का है। इसलिए छठे गुण स्थान से उनकी व्यवस्था बताई गई है। 5वें गुण स्थान तक कोई परिचय जय की चर्चा नहीं है, क्योंकि जब चारित्र ही नहीं है, नग्नता ही नहीं है, अलाभ होने का सवाल ही नहीं है, आप तो खुद अपना भोजन लेके खा रहे हो, फिर कहाँ आप बोलोगे कि विधि लेके निकले और भोजन नहीं मिला। नग्नता हमारी हो ही नहीं रही है, हमारा विवाह हुआ है, तो स्त्री परिचय कैसे होगा। ठीक है, अन्य के प्रति विकार भाव नहीं आए, वो एक अलग बात है, वो ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत आ जाता है। तो अव्रति के लिए परिचय जय की चर्चा नहीं है। व्रति माने महाव्रति के लिए है, जो छठे गुण स्थान से होता है। बात अपन कर रहे थे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञान। ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान, ये दो परिचय होते हैं। अब आप लगा लीजिए, ज्ञानावरण कर्म का उदय कहाँ तक रहता है, 12वें गुण स्थान। 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है। इसका मतलब प्रज्ञा और अज्ञान, ये दो जो परिचय है, ये छठे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक होंगे। अगले सूत्र में कह रहे हैं, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ। संधि विच्छेद पदच्छेद करेंगे, दर्शन मोह अंतरायो, दर्शन मोहनीय और अंतराय कर्म के निमित्त से कौन कौन से अदर्शन और अलाभ परिचय होते हैं। अलग अलग लगा लीजिए क्रमशः है, दर्शन मोहनी की वजह से अदर्शन परिचय है, और अंतराय कर्म की वजह से अलाभ परिचय हुआ करता है। अब विचार कर लीजिए, दर्शन मोह का उदय कौन से गुण स्थान में, मात्र पहले गुण स्थान में। दर्शन मोह का उदय, क्योंकि मिथ्यात्व दर्शन मोह का मतलब,
उस स्थिति में अब एक अपेक्षा से, चूंकि दर्शन मोह में मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति भी आती है, तो सम्यक प्रकृति को भी स्वीकार करते हुए अदर्शन परिचय हो सकता है, और अंतराय कर्म के निमित्त से अलाभ परिचय होता है। अंतराय कर्म जो है ये 12वें स्थान के अंत में नष्ट होता है, इसलिए अलाभ परिचय भी 12वें स्थान तक कहा जाएगा। आगे, चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोहे, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय होते हैं किस कर्म के उदय से? चारित्र मोहनी के उदय से। चारित्र मोहनी कहाँ तक रहता है? 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान के अंत में चारित्र मोहनी का उपशम अथवा क्षय होता है, तो इस अपेक्षा से 10वें गुण स्थान तक ये 7 परिचय रहेंगे। अब अगले सूत्र में पूरा स्पष्ट कर रहे हैं, वेदनीय शेषाह। वेदनीय, वेदनीय कर्म के उदय से शेषाह माने शेष, शेष जितने भी बचे हैं, कितने बचे लगाइए? ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने तो कितने हो गए? प्रज्ञा और अज्ञान 2। दर्शन मोहनी के उदय से अदर्शन और अंतराय के उदय से अलाप 4, और इधर हो गए चारित्र मोहनी के उदय से 7। 4 और 7 11 है। ठीक है, तो 11 परिचय तो इन 3-4 कर्मों के कारण से हो गए, 4 कर्मों के कारण से, और शेष जो 11 परिचय हैं वेदनीय, वेदनीय कर्म के उदय से हुआ करते। समझ में आ गया? अब परिचयों के होने में ये कर्म निमित्त है, कौन कौन सा? ज्ञानावरण हो गया, दर्शन मोहनीय, अंतराय, चारित्र मोहनीय और वेदनीय, बस 5 कर्म निमित्त। अन्य कर्म से कोई उदय से कोई परिचय नहीं होते। अब बहुत सुंदर व्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा, विषय बहुत सुंदर, अपन उनको जोड़ते हैं। अब देखिए, अपन ने अंतिम सूत्र पढ़ा था, नहीं अंतिम नहीं, 11वें नंबर का, एकादश जिने। बताइए, ज्ञानावरण कर्म का उदय है क्या जिनेन्द्र भगवान के? नहीं है, नष्ट हो गया ना 12वें गुण स्थान के अंत में। जिनेन्द्र भगवान अपन बोल रहे हैं 13वें गुण स्थान पर। दर्शन मोहनी का उदय है क्या? नहीं है। अंतराय का उदय है क्या? नहीं है। चारित्र मोहनी का उदय है क्या? नहीं है। तो इन 4 कर्मों के निमित्त से होने वाले 11 परिचय उनके नहीं होंगे, और वेदनीय, वेदनीय कर्म का उदय है। इस अपेक्षा से वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाले शेष जितने भी 11 परिचय हैं वो आप लगा दीजिए एकादश। अब आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि जिनेन्द्र भगवान के 11 कौन से परिचय हैं, अगर इन सूत्रों को याद कर लिया तो अपन अपने आप लगा सकते। अब देखिए, अपन ने बात करी थी 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं? 14 परिचय। तो 11 तो ये हो गए। अब 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान में 14 में से बताइए ज्ञानावरण और दर्शनावरण है कि नहीं? बोलो, है। 10, 11, 12 में तो 2 वो हो गए। दर्शन मोहनीय है क्या? नहीं है। अंतराय है क्या? हाँ है, तो 3 हो गए। और चारित्र मोहनीय वाले जो हैं, चारित्र मोहनीय है क्या वहां पे? 10वें गुण स्थान में चारित्र मोहनी का एक अपेक्षा से उदय है, तो उस दृष्टि से हम लगा लेंगे। लेकिन क्योंकि 10वें गुण स्थान को भी इसलिए सम्मिलित कर लिया क्योंकि वहां उपचार से वो भी 11वें गुण स्थान में है, इसलिए वहां चारित्र मोहनी भी नहीं है। इस अपेक्षा से 3 वो हो गए, और वेदनीय शेषा, और वेदनीय कर्म का उदय उनके हैं, तो 11 वो हो गए। इस तरह से 3 और 11 14 परिचय इनमें घटित हो जाते हैं। और अंतिम बादर सांप्राय सर्वे, उसमें तो सारे परिचय हैं, उसमें कहने की बात ही क्या है। अब प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है, क्या 22 परिचय एक साथ हो सकते हैं? क्या 22 परिचयों का उदय एक साथ हो सकता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं नहीं। क्या कह रहे हैं अगले सूत्र में? एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोन विंशते। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोन विंशते। देखिए, एक आदय भाज्य,
आज की कक्षा का ये अंतिम सूत्र है। क्योंकि परिचय जय का वर्णन चल रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा 5 मिनट आप लोगों के ज्यादा ले लिए हैं। नहीं तो फिर अपन को वापस कल रिपीट करना होता, इसलिए परिचय जय अपन समझ रहे हैं। एकादय है, एक को आदि लेकर के, एक से प्रारंभ करके। भाज्य माने विभाजन करने पर। युगपत माने एक साथ। एकस्मिन, एक आत्मा में, एक मुनि महाराज में। आ एकोन विंशते है, आ माने तक, एकोन विंशते माने 19। एक कम 20 का मतलब होता है 19। मतलब एक को आदि लेकर के, एक परिचय भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 परिचय से ज्यादा नहीं होंगे। अधिकतम कितने परिचय एक साथ, युगपत शब्द का प्रयोग किया, एक साथ कितने हो सकते हैं? 19। अब तीन कौन से कम हुए? उत्तर मिलेगा, देखिए ध्यान से। शीत और उष्ण, इन दोनों में से एक बार में तो एक ही होगा, या दोनों एक साथ हो सकते हैं? शीत का होगा तो उष्ण का नहीं होगा, और उष्ण का होगा तो शीत का नहीं होगा। और दूसरा, शय्या, चर्या और निषद्या। शय्या माने सोना, चर्या माने चलना, और निषद्या माने बैठना। इन तीनों सिचुएशन में एक बार में एक ही होगी ना? या या सोते सोते भी चलोगे? नहीं। तो तीनों में से एक पोजीशन होगी, उसी में कष्टों को सहन करने की बात आएगी। तो तीन में से एक हुए तो कितने हो गए? दो कम हो गए। दो ये कम हो गए। शीत और उष्ण में से एक कम हो गया। तीन परिशय कम हो गए। मतलब एक साथ एक मुनि महाराज में, एक मुनि महाराज के अधिकतम 19 परिशय हो सकते हैं, जिनके ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं। समय आपका हो गया है। बहुत अच्छी तरह से अपन ने आज परिशय जय का वर्णन पढ़ा, जिनके माध्यम से मुनि महाराज आत्म साधना करते हैं, कर्मों का संवर करते हुए कर्मों की निर्जरा करते हैं। हम सबका भी वही लक्ष्य है। हम सब भी उनके समान बन करके इन परीक्षाओं को जीतते हुए आत्म कल्याण करें। इसी मंगल में भावना के साथ पूरे द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।